और लगता है ऐसा कि ये बिल थोपा गया है। पहले भी ये बात कही जा रही थी और ये मुसलमानों में, सेकुलर हिंदुओं में, दलितों में, पिछड़ों में, सब में इससे नाराज़गी है। क्या खालिद अनवर भी नाराज है? कौम नाराज़ तो हम भी नाराज़, कौम खुश तो हम भी खुश। मास्टर मुजाहिद आलम भी मुतमईन थे, सब लोग मुतमईन थे कि ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन जो गज़ट आया है, गज़ट नोटिफिकेशन आया है, उस गज़ट में उन चीज़ों को दूर नहीं किया गया है। क्यों समय मांग रहे हैं? अगर दिलीप जायसवाल जी ये कह रहे हैं कि एक साल में क्यों करेंगे संशोधन भाई? आज करो। अब विजय सिन्हा जी एम्बेसी खोल लें पाकिस्तान के, यहाँ पे सबको वीज़ा लगाएं। अभी तो वीज़ा बंद है पाकिस्तान जाने आने का, वो कैसे भेज देंगे पाकिस्तान किसी को भाई? कि नाराजगी का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इस्तीफा देके चले जाइए पार्टी से। सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, ऑब्जर्वेशन है कि ये संविधान के खिलाफ है। ये नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड वक्फ को लेकर लगातार नाराजगी दिख रही है। जेडीयू के नेता हैं, वो अपना दामन यानी जेडीयू का पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों जेडीयू में इस्तीफा हुआ, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं। बात करने के लिए हमारे साथ खालिद अनवर है, जेडीयू में वर्तमान में एमएलसी हैं। तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिर खालिद जी, लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, वक्फ बिल से नाराज़गी है और ये मुसलमानों में, सेकुलर हिंदुओं में, दलितों में, पिछड़ों में, सब में इससे नाराज़गी है। और लगता है ऐसा कि ये बिल थोपा गया है। पहले भी ये बात कही जा रही थी और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया और एक एक चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने खोल करके रख दिया, केंद्र सरकार के पास उसका जवाब नहीं था। उसके बाद ये नाराज़गी में और इजाफा हुआ है। हमारे नेता, जिस नेता ने इस्तीफ़ा दे दिया कल जनता दल यूनाइटेड से, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उन्होंने अपने इस्तीफानामे में साफ साफ लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं के साथ बैठक हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी के नेता संजय झा ने, ललन सिंह जी ने, विजय चौधरी जी ने, सब लोगों ने बैठ कर के पार्टी के सभी मुस्लिम लीडरानों के साथ, सभी मुस्लिम तंजीमों के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, इमारत के साथ और जमीयतुल उलमा के साथ बैठ कर के कंसर्न तय किया कि ये चीज़ें इस बिल में खिलाफ हैं और उसको भेजा गया उसको। और हम लोग मुतमईन थे, मास्टर मुजाहिद आलम भी मुतमईन थे, सब लोग मुतमईन थे कि ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन जो गज़ट आया है, गज़ट नोटिफिकेशन आया है, उस गज़ट में उन चीज़ों को दूर नहीं किया गया है, बल्कि और खेलने की कोशिश हुई है। चाहे वक्फ बाय यूज़र का मसला हो, चाहे डीएम को अधिकार का मसला हो, चाहे नॉन मुस्लिम को इंक्लूजन का मसला हो, ये सारे मसाइल ऐसे थे जिस पे हम लोगों का कंसर्न था और उसको किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रास्ते से जोड़ दिया गया। तो नाराज़गी तो होगी और ये बिल से नाराज़गी है। पार्टी जनता दल यूनाइटेड से, हमारे नेता नीतीश कुमार से, उनकी विचारधारा से किसी को नाराज़गी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि नाराज़गी का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इस्तीफा देके चले जाइए पार्टी से। जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। जिस नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले 20 सालों से सेकुलरिज्म को लागू किया है और जो बुनियाद परस्त लोग हैं, जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो फ़िरका परस्त लोग हैं, उनको लगाम दे के रखा है। हमें अपने नेता नीतीश कुमार पे, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पे भरोसा रखना चाहिए। ये लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिसमें किसी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हो। हमें अपनी पार्टी में रह करके लड़ना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए ताकि फ़िरका परस्त कमज़ोर हो। अगर ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार और उनकी विचारधारा कमज़ोर होगी। खालिद जी, आपने कहा कई बिंदुओं पर बैठक हुई, तमाम लोग थे। क्या जो आप लोगों ने हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया, बीजेपी के लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना? ये धोखा किया आप लोगों के साथ? नहीं, ये अभी प्लेटफॉर्म नहीं ये कहने का कि क्या हुआ कि हमने बातें की नहीं, और हटाने की बात थी, हटाया नहीं गया। बात बार बार ये बात कह रहे हैं हम कि हमारा कंसर्न था। हाँ। हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने भी हमने कहा हाँ। कि भाई हमारी कुछ चीज़ों को माना गया, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया गया हाँ। तो हमारा कंसर्न था और हमें ये समझा दिया गया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स वो मुतमईन नहीं, सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा, ऑब्जर्वेशन है कि ये संविधान के खिलाफ है। ये आप कैसे किसी ट्रस्ट में दूसरे लोगों को ला सकते हैं? तो ये सब चीज़ें जब आ रही हैं तो पार्टी, हमारी पार्टी सीरियस है। हमारी पार्टी समझती है कि किसी भी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिद जी, आपने कहा कि आपके कौम के जो लोग हैं इससे नाराज हैं। क्या खालिद अनवर भी नाराज है? कौम नाराज़ तो हम भी नाराज़, कौम खुश तो हम भी खुश।
हमारे लोग, अगर बिहार के 14 करोड़ लोग खुश होंगे तो नीतीश कुमार खुश होंगे, बिहार के 14 करोड़ नाराज, नीतीश कुमार नाराज। हमारी कम्युनिटी खुश तो खालिद अनवर खुश, हमारी कम्युनिटी नाराज तो हम नाराज। लेकिन हमारी नाराजगी का तरीका ये नहीं है कि हम अपनी पार्टी को डॉक में लाके खड़ा कर दें। चूंकि मेरी पार्टी मेरे साथ है, मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे सब लोग मेरे साथ हैं, हम अपनी पार्टी के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी पार्टी को समझते हैं, अपने नेता को समझते हैं, और हम जानते हैं कि वो किसी भी सतह पर, किसी भी कम्युनिटी के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ कोई अन्याय होगा, हमारी पार्टी को खालिद जी, करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं संशोधन करेंगे, समय दीजिए, साल भर के बाद। भाई किस बात का समय, क्यों समय मांग रहे हैं? अगर दिलीप जायसवाल जी ये कह रहे हैं कि एक साल में क्यों करेंगे संशोधन? भाई आज करो, आज रोल बैक करो, क्यों नहीं करोगे आज? अगर आपको आप करें एक साल में करेंगे, क्यों करेंगे एक साल में? भाई अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलत है, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं गलत है, तो फिर एक साल का टाइम किस लिए ले रहे हैं आप? ऐसे ही निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बोलने के लिए और सिविल वार की तैयारी करने के लिए, ये सब सही नहीं है। ऐसे लोगों को भी लगाम देना चाहिए। और अगर आपको लगता है, जैसे कि दिलीप जायसवाल जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी हमारी अलायंस पार्टनर है, उनके लोगों ने कहा, अगर कहते हैं कि एक साल के बाद हम देखेंगे संशोधन, क्यों एक साल के बाद? आज करिए। विजय सिन्हा तो कह रहे हैं जो नाराज है वो पाकिस्तान चले जाए। अब विजय सिन्हा जी एम्बेसी खोल लें पाकिस्तान के, यहाँ पे सबको वीज़ा लगाएं। अभी तो वीज़ा बंद है पाकिस्तान जाने आने का, वो कैसे भेज देंगे पाकिस्तान किसी को? भाई क्या राइट है आपको पाकिस्तान भेजने का? ये सब फालतू की बातें हैं, छोड़िए ये सब। आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, खालिद अनवर के कौम नाराज हैं, खालिद अनवर कह रहे हैं कौम नाराज तो हम भी नाराज। कई लोग पार्टी छोड़ दिए, खालिद अनवर भी छोड़ेंगे क्या? खालिद अनवर की ये पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड खालिद अनवर की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। हम किसके लिए पार्टी छोड़ के जाएंगे भाई? किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? हम अपनी पार्टी में, हम अपने नेता को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि ऐसी सोच के लोग जो किसी कम्युनिटी पे जुल्म करते हैं उनको रोका जाए। पर जो आप जुझा रहे हैं पार्टी छोड़कर, उनको तो आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं भाई, समझा नहीं पा रहे हैं। वो जल्दबाजी में है, वो जल्दबाजी में है, वो पार्टी को नहीं समझे। वो ये अगर पार्टी में अपनी, अगर आपकी पार्टी आपके साथ नहीं, अगर पार्टी खालिद अनवर के साथ नहीं, अगर पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है, दलितों के साथ नहीं, पिछड़ों के साथ नहीं, तब ना आप नाराज होंगे। जब पार्टी खुद ही आपके साथ खड़ी है तो फिर किससे नाराजगी? ये पार्टी आपकी है ना भाई, ये पार्टी किसकी है? जनता दल यूनाइटेड किसकी पार्टी है? ये पिछड़ों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी है, महरूम अगड़ों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। तो इससे कैसे नाराज हो जाएगा कोई? जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं वो भी नाराज पार्टी से नहीं है, नेता से नहीं, वो बिल से नाराज। बात समझ बिल से नाराज है जी। चलिए, खालिद अनवर हमारे साथ थे, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। साफ शब्दों में कह रहे हैं इनके कौम के लोग नाराज हैं, तो खालिद अनवर भी नाराज है। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।